पिछले दिनों में मेरे को बहुत सारे कमेंट सेक्शन में और मेरे टेलीग्राम पे मैसेजेस मिले दैट प्लीज़ गाइड अस दैट हाउ शुड वी प्रिपेयर विद अ फुल टाइम जॉब. So here's a strategy which I crafted for the people who are working full time, are doing a 9 to 10 hour job and doing preparation for CAT as well. So let's start without wasting any further time. CAT preparation along with a full time job. तो कुछ कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को आते ही आते हैं. मैंने बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल से बात करी एंड देन आई मेड दिस. शुड आई लीव माई जॉब, ये डाउट मेरे से ऑलमोस्ट सारे वर्किंग प्रोफेशनल पूछते हैं. एंड द सेकेंड इज़ आई रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर कैट बट हाउ कैन आई डू दैट. कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम थक जाते हैं, लाइक वी आर ड्रेन्ड आउट आफ्टर 9 to 10 hours of job. How can I prepare for CAT? I want to, but how can I? And after coming from office, they are easily distracted after office hours. But one common thing मैंने हर किसी में देखी कि you want to change how things are. आपसे अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, but you really want to prepare for CAT. You want to prepare for CAT and you want to do it alongside your job. ठीक है. Now let's see this. See, जिसके भी मन में आ रहा है कि जॉब छोड़ के प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड लीविंग जॉब इज़ नॉट द सॉल्यूशन. Why should you prepare along with work? It gives you financial stability. You can bear your own expenses. पेरेंट्स से नहीं मांगने पड़ेंगे, दोस्तों से नहीं मांगने पड़ेंगे. You have a bit of independence. Second is you have a plan B. अगर CAT नहीं भी हुआ, for God's sake, if you not CAT, you have a job to fall upon, you have a cushion. Third, you learn soft skills. जो भी लोग जॉब और CAT प्रिपरेशन साथ में करते हैं, दे लर्न मल्टीटास्किंग. उन्हें बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में करना आ जाता है. एंड कम्युनिकेशन, व्हेन यू गो ऑन वर्क, यू मीट न्यू पीपल, यू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, यू लर्न न्यू वर्ड्स. तो कम्युनिकेशन अपने आप ही अच्छी हो जाती है. दैट्स फॉर श्योर. एंड द फोर्थ थिंग इज़ बैलेंसिंग वर्क एंड स्टडी. मेक यू जस्ट मोर डिसिप्लिन. आफ्टर डूइंग योर वर्क, आपके पास जितने भी आवर्स रह रहे हैं, यू नो कि उन आवर्स में मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, तभी काम बनेगा. एंड ऐसा सेम उनके साथ नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ CAT प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे साथ में, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास पूरा दिन है, और दे आर वेरी ईजीली डिस्ट्रैक्टेड और पूरा दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता. सो यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ जॉब. नाउ अब हमें देखना है कि हम इस जॉब के साथ साथ CAT की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. थिंग्स टू नो एंड इंश्योर. सी, CAT डज नॉट डिमांड वॉल्यूमिनस स्टडी. व्हाट डज दैट मीन? CAT नहीं चाहता कि आप बहुत सारी पढ़ाई करके आओ, बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ के आओ. इट आस्क फॉर अ कंसिस्टेंट डेली एफर्ट. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक ए पर्सन को लेते हैं, एक और एक बी पर्सन को लेते हैं. ए पर्सन एक वीक में हर रोज़ 1 घंटा पढ़ता है, उसका वीकली आउटपुट 7 आवर्स का होता है. और एक बी पर्सन है, वो वीक में सिर्फ एक दिन 7 आवर्स पढ़ता है. दोनों का वीकली आउटपुट 7 आवर्स है, बट आप बिल्कुल ही अनबायस्ड होके बताओ, हु डू यू थिंक विल स्कोर मोर इन CAT? Obviously, the person who studies 1 hour consistently for 7 days will score more. That is the power of consistency. Second thing is, do not prepare on your own. See, आप पहले ही एक फ्रंट पे लड़ रहे हो. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला है दैट फॉर दिस एग्ज़ाम कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, यू हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का, बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने का बहुत कम टाइम बचेगा. तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक सम असिस्टेंस एंड कोचिंग, एंड आई वुड प्रेफर ऑनलाइन. अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, इफ़ दैट suits your timing, then you can go for it, but I would suggest you online coaching. यहाँ पे आप बिल्कुल बहुत टाइम फ्लेक्सिबल होता है ये. आपको कभी भी टाइम मिले, रात के 12-1 बजे 2 बजे, आप कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज़, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा हु आर वर्किंग इन वेरी गुड कंपनीज, फुल टाइम जॉब.
मैंने उनसे पूछा कि अगर एक बारी के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में रख दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, तो दे ऑल ऑफ देम सेड दैट अप्रॉक्सीमेटली वी कैन हैव 4.5 आवर्स। अगर हम सुबह से जब हम उठते हैं और सोने तक अगर हम बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें फालतू की चीज़ों पे, तो ऑल ऑफ देम सेड दैट यस वी कैन गेट 4.5 आवर्स। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा यू कैन गेट 5 आवर्स, बट मोस्ट ऑफ सेड यू कैन गेट 4.5 to 5 आवर्स। सो आई एम टेकिंग द 4.5 आवर्स। और वीकेंड पे मेरे को बताया वीकेंड आर रियली फ्री, उस दिन ज़्यादा काम नहीं होता। वैसे तो कुछ प्रोफेशनल्स ने ये भी बताया कि उनको सिर्फ एक वीकली ऑफ मिलता है, 2 नहीं मिलते। बट बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जिनको 2 वीकली ऑफ मिलते हैं। तो उस आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है, ऑन वीकडेज यू हैव टू टेक 4.5 आवर्स आउट ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल, एंड ऑन वीकेंड्स यू हैव टू टेक 8 आवर्स। इफ़ यू हैव 2 holidays, take 8 hours, 2 slots, and if you have only 1 holiday on Sunday, you have to study 8 hours. Fourth thing is, do not try to do too many things. अब you have very limited amount of time. इसमें आपको ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं करने हैं, आपको ज़्यादा वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, टेलीग्राम पे रिसोर्सेज ढूंढते नहीं रहना है। योर रिसोर्सेज शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टेबल आई क्राफ्टेड। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम वीकडे, यू हैव टू टेक 4.5 आवर्स आउट, और आपको 4 AM या 3 AM पे उठना है, और आपको अपने ऑफिस जाने से पहले अपनी कैट की 80% ऑफ द प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है उस दिन की। वाई? मैंने सबसे बात करी, एंड अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल हु वर्क इन रियली गुड कंपनीज लाइक गूगल, जहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है ही नहीं, ऑल द पर्सन सेट कि ऑफिस से आने के बाद सही में इतनी एनर्जी नहीं होती कि सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में रख के हम एकदम पढ़ने बैठ जाएं। तो जब इतने लोगों ने ये कहा, तो आई कांट से यू कि आप बिल्कुल ही ऑफिस के बाद आओ और पढ़ने बैठ जाओ। हालांकि आप अगर आपसे हो पाती है वो चीज़, देन यू कैन डू दैट। बट मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, ऑफिस के आने के बाद इट्स वेरी हार्ड टू स्टडी, आई डू एग्री दैट। आप 4 AM पे उठो, 3 AM पे उठो, प्लीज़ थोड़ा कम सो जाओ। यही टाइम है, यू आर इन योर अर्ली 20s, यू कैन पुश योर सेल्फ एज मच एज यू वांट। बाद में ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? 3 hours बिफोर वर्क, अगर 4 बजे उठे, 4 to 7 का एक स्लॉट हम ले बना सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट 30 मिनट्स में एक RC उठानी है, एक RC करनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि ये जो क्वेश्चंस ठीक है क्यों ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चंस गलत है वो क्यों गलत है। When you are done with this RC, you are gonna start your second slot which is of 2.5 hours. अब आप इसके अंदर क्वांट्स पढ़ सकते हो या DILR पढ़ सकते हो, इट्स योर विश, बट इन्हें ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ना। अगर एक दिन आप एक RC सॉल्व करते हो और क्वांट्स करते हो, तो अगले दिन आप एक RC पहले करना और उसके बाद DILR करना। इफ़ यू चूज़ क्वांट्स, तो इन 2.5 आवर्स विच इज़ बेसिकली 150 मिनट्स, इनमें आपके 15 to 20 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए एक टॉपिक के। एंड इफ़ यू चूज़ DILR, आपको 2 सेट्स करने को ही कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा करने को नहीं कह रहा। 2.5 आवर्स में 2 सेट्स, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है ये 2 सेट्स आपको खुद से क्रैक करने हैं। प्लीज़ इनका सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन देखने से अभी लगेगा हाँ मेरे को समझ में आ गया, बट कैट में क्वेश्चन आप खुद से क्रैक नहीं कर पाओगे। कैट एग्ज़ाम में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला, आपको वहाँ पे एक नोट पैड मिलेगा, ब्लैंक नोट पैड, उसके और स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपको खुद ही क्रैक करना है। यू विल गेट नो हिंट, नॉट एट ऑल। तो अभी से ही उस चीज़ की आदत बनाओ कि सेट को बिना आंसर देखे ही क्रैक करना है, ठीक है। वी आर डन विद वीक डेज, नाउ लेट्स कम टू वीकेंड्स। वीकेंड पे आपको 8 आवर्स निकालने हैं। हालांकि मैंने बात करी वो टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, सम ऑफ देम इवन स्टडी फॉर 11 to 12 आवर्स, बट उन्होंने कहा कि हम किसी एक वीकेंड पे 12 आवर्स पढ़ लें, तो अगले वीकेंड हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाते कि हम एक वीकेंड पे भी 11 आवर्स पढ़ लिए, 12 आवर्स पढ़ लिए, दूसरे वीकेंड पे भी हम 11 आवर्स 12 आवर्स पढ़ लिए, इतने कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो मैंने कहा ठीक है,
8 आवर्स ही पढ़ो वीकेंड पे, एंड 8 आवर्स के बाद यू कैन हैव अ ब्रेक, ठीक है. विल कम टू दैट लेटर, ठीक है. आफ्टर 35 to 40% ऑफ योर सिलेबस इज़ लाइक कंप्लीटेड ऑफ कैट, आपने 35 to 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब आप एक मॉक हर हफ्ते देना स्टार्ट करना. गिव अ मॉक एवरी वीक, और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना है. अभी आप अगर बिगिनर है तो फोकस ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन एंड डूइंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. अभी मॉक्स नहीं देने हैं, बट वंस यू आर डन विद दिस 35 to 40% ऑफ द सिलेबस, आपको हर वीक एक मॉक ज़रूर देना है, ठीक है. वीकेंड्स आर फॉर वीकली बैकलॉग्स एंड सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है. आप अगर अपने वीक डे में किसी दिन आपने जो अपना वीकली टारगेट बनाया है वो नहीं पूरा हुआ, तो इंश्योर करना है वो वीकेंड में ज़रूर पूरा हो. आफ्टर कंप्लीटिंग, हैव फन एंड फॉरगेट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. आफ्टर यू आर डन विद योर 8 आवर्स स्टडी सेशन ऑन अ वीकेंड, आप बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ अपने ऑफिस से, हैव फन, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. ये आपको नेक्स्ट वीक के लिए रिचार्ज कर देगा, वरना यू विल बर्न आउट वेरी सून, वेरी वेरी सून, ठीक है. देर आर सम मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है. रिड्यूस टाइम ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज़. सी, बहुत टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ है आजकल जिससे हमें बिल्कुल ही दूर रहना है, लाइक वॉचिंग क्रिंज कंटेंट ऑन यूट्यूब, डूम स्क्रोलिंग, मूवीज़ देखना, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. सी, सोशल लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉट at all at this moment. You are at a very crucial time of your life. यही टाइम है जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो विच वन सीरियस एस्पिरेंट शुड डू. फिर एज निकल जाएगी, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. ट्रैवलिंग टाइम इज़ रिविजन टाइम. या देखो, जितना भी टाइम आप ट्रैवल करते हो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आपको हमेशा रिविजन उसी टाइम में करना है. आप ट्रैवल करते वक्त कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिवीजन कैन बी डन. क्वांट्स के फॉर्मूलाज, थ्योरम्स एक्सेट्रा आप सब रिवाइज कर सकते हो. मैंने बहुत टाइम मेट्रो में ट्रैवल किया है और मैंने बहुत सारा रिवीजन मेट्रो में ही किया है. इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल. इसे करके देखना, यू विल फील वेरी गुड, ठीक है. नाउ, टाइम इन्वेस्टेड इन कैट मस्ट बी ऑफ हाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. या व्हाट डज़ दैट मीन? जितना भी टाइम आपके पास बचा है कैट प्रिपरेशन के लिए, आपको उसका अच्छा रिटर्न निकालना है. ऐसे रिसोर्सेज नहीं लेके बैठ जाने जिनसे बहुत कम आउटपुट निकलता है. सो स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स एंड जंप टू RCs, एंड इनका अच्छे से एनालिसिस करो. Newspapers and novels are very very time consuming and energy consuming, and their output is really low, really really low. It's a big myth that you need to read newspaper and novels for cracking the VARC section. It is the biggest myth in the cat market. It is not at all required. RCs पे जंप करो, इनका अच्छे से एनालिसिस करो दैट अगर ये क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, और अगर ये 3 ऑप्शंस गलत है तो ये क्यों गलत है, ठीक है. डू मेंटल कैलकुलेशंस. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ट्रैवलिंग में आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ आप रिवीजन भी नहीं कर सकते, टेबल्स पढ़ने लग जाओ. 73 का टेबल उठा लो. मैंने रैंडम नंबर चूज़ किया, 73, 146, 219, ऐसे टेबल्स पढ़ने लग जाओ, ठीक है. कोई भी 2 डिजिट नंबर उठा लो, 98, 93, इनका टेबल्स पढ़ने लग जाओ. थोड़ा कर पाओगे, धीरे धीरे आप इस चीज़ में अच्छे हो जाओगे. लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसे 91 ले लो, 182, 273, 364. मैं ये अभी कर रहा हूँ, मैं रट के नहीं आया हूँ, तो ऐसे ही टेबल्स पढ़ने लग जाओ, पूरा 10 तक जाओ, ठीक है. डोंट वेट फॉर एनी स्पेसिफिक डेज, फर्स्ट डे ऑफ वीक एंड मंथ. देखो, ये मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ देखी है. दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, कि यार ये वीक तो मेरा ख़राब हो गया, अभी थर्सडे है, मैं अगले मंडे से स्टार्ट करूँगा. या इफ़ यू आर लाइक 16th या 17th है मंथ की, तो आप कहते हो यार ये मंथ तो मेरा ख़राब हो गया, मैं अगले मंथ की फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा. दिस इज़ प्योर प्रोक्रेस्टिनेशन. मेरी बात याद रखना, वो महीना या वो वीक कभी नहीं आएगा. प्लीज़ स्टार्ट राइट नाउ. अभी स्टार्ट कर दो. द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ वोंट एवर कम. कल कभी नहीं आता. आज को यूटिलाइज़ करना सीखो. एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आप किसी वीक डे पे
कम प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हो, अगर आप अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पाते हो, तो इंश्योर आप वो सारी चीज़ें वीकेंड में कंप्लीट कर लो. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीट द क्रैप आउट ऑफ 2 RCs बिफोर इवनिंग. आपको हर दिन 2 RCs करनी ही है और इनका अच्छे से एनालिसिस करना है. VRC में बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर आपने 2 RCs पर डे नहीं करी, बिकॉज RC कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लास्ट के 1 महीने में कर लो और D-Day पे जाके आप सारी RC सॉल्व कर दोगे. RCs धीरे धीरे बिल्डअप करनी होती है, वो लॉजिक्स धीरे धीरे बिल्डअप करने होते हैं. ठीक है. नाउ हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर. सी, ये 3 वीडियोज़ मैंने बना रखी है. दीज आर वेरी डिटेल्ड वीडियो. मैंने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करके बनाया है. अब इनके मेरे चैनल के ऊपर जाना एंड देयर यू कैन सी दिस 3 वीडियोज़. इनके अलावा आपको कोई भी स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं है. अब ध्यान रखना, इन स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में मैंने ऐसे एस्पिरेंट को ध्यान में रखा है जो जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, बट इसमें मैंने बहुत अच्छे रिसोर्सेज और टेक्निक्स बताई है फ्रॉम विच यू कैन हैंडल द 3 सेक्शंस. आपको इनके अंदर मेंशन रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ को इधर फिट करना है. सी, इधर फिट करना है, इधर और इधर. ये काम आप खुद से करना. और इन तीनों वीडियोस में मैंने जो रिसोर्सेज बताए हैं, दोज आर वेरी वेरी इनफ एंड सफिशिएंट. उनके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. या maintain unwavering commitment. Once you start compromising with your plan, your mind would not take it seriously. अगर आपने एक प्लान बनाया है, be it a short term plan or a long term plan, और अगर आपने उस प्लान को बहुत कैजुअली ले लिया, आज ही प्लान बनाया, कल ही फॉलो करना छोड़ दिया, तो मार्क माई वर्ड्स, योर माइंड विल थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं, इसे छोड़ो. और वो प्लान एक्सटेंड होते होते कैट कब आ जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा. आप कैट को छोड़ सकते हो बट कैट आपको नहीं छोड़ेगा, वो आ जाएगा. मार्क माई वर्ड्स. एंड बी रेडी टू सैक्रिफाइस. सी, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, यू हैव अ बिग एज ओवर ऑल द फ्रेशर्स. एवरी कंपनी वांट्स अ पर्सन हु हैव सम प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, 2 to 3 years of experience. You are already ahead of all the freshers. Now do not lose it. ठीक है, अपनी एडवांटेज को कभी लूज़ नहीं करना है. यू विल गेट एडवांटेज इन एवरी स्टेप, इन ग्रुप डिस्कशन, इन पर्सनल इंटरव्यू, इन समर इंटर्नशिप्स, एट एवरी पॉइंट ऑफ योर MBA जर्नी. इस चीज़ को लूज़ नहीं करना है. एंड द लास्ट थिंग इज़, देखो, सक्सेस स्टार्ट विद एन S एंड दिस S स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस. सक्सेस का S स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस. वॉट डज दैट मीन्स? सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ सैक्रिफाइस. आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा. थोड़ा टाइम फ्रेंड्स के साथ कम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ी स्लीप कर्टेल करनी पड़ेगी, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा. ऑन वीकडेज यू हैव टू इंश्योर कि आप 4 to 5 आवर्स स्टडी करो, एंड ऑन वीकेंड मिनिमम ऑफ 8 आवर्स स्टडी करो. एंड इफ़ यू डू दैट, आई जस्ट से इट वुड बी वर्थ इट. जब वो इन्विटेशन लेटर आएगा ना IIM से, or any dream B school, FMS, SPJ, IMR, you'll think that it was all worth it. This struggle was worth it. Thank you for your time. Hope it helped you. Goodbye.